दोस्तों आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भयंकर हादसा हुआ उसमें अब तक 120 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन अब इस हादसे पर कुछ बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि ये एक साजिश जैसा लग रहा है, लोग मरते गए, सेवादार भागते गए। अब इस मामले की जांच तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लेकिन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां कल ये बड़ा हादसा हुआ था। तो घटना स्थल पर पहुंचने के बाद सीएम योगी ने यह भी बताया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। फिर उन्होंने कहा कि जो भी इस हादसे के पीछे जुड़े दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सीएम ने हाथरस में अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बोले कि ये हादसा है या साजिश, कई पहलू हैं ऐसे जिनकी जांच होगी। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि कौन है आखिर भोले बाबा। ये सूट वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि अक्सर बाबा का जो ड्रेसअप होता है, लुकअप होता है, वो एक संत महात्मा जैसा दिखता है। लेकिन ये बाबा का लुकअप हुलिया पूरा अलग ही है। ये एकदम बिजनेसमैन की तरह सूट बूट टाई लगा कर रहते हैं, मतलब आधुनिक बाबा हो जैसे डिजिटल जमाने के। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कौन है भोले बाबा जिनके सत्संग में ये भगदड़ मची। दोस्तों ये पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी करते थे, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़कर सूरजपाल आखिर भोले बाबा कैसे बने, इनकी भी दास्तां मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भोले बाबा को, सूरजपाल को अब मौत का सौदागर कहा जाने लगा है। जब से कल से ये हत्याकांड हुआ, सोशल मीडिया पर कई लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्योंकि हाथरस में सत्संग के बाद हुआ मौत का मंजर तो आपने देखा होगा। 122 लोगों की जान जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक बड़ा आदेश दिया गया है। आइए देखते हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरें इस मामले से जुड़ी, कौन है भोले बाबा और सीएम योगी का क्या ऑर्डर है। और इससे पहले आपको एक अपडेट ये भी बता दो दोस्तों, ये हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर धाम ने भी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और जनता से एक अपील भी की है। दरअसल कल यानी कि 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पंडित हैं, उनका जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें ढेर सारी बधाई। लेकिन कल उनके जन्मदिन पर बागेश्वर धाम में एक बड़ा भव्य आयोजन होने वाला था। लेकिन बीते दिन जो ये हाथरस का हादसा हुआ तो उसके बाद इनके इस जन्मदिन पर होने वाले आयोजन को कैंसिल कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद बाबा बागेश्वर धाम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर के जरिए दी है। आइए अब अपन वापस आते हैं अपने मुद्दे की खबर पर कि कौन है भोले बाबा, हादसे के बाद कहां भागा। 30 एकड़ में इनका आश्रम है, कारों का काफिला रखते हैं, भक्त तो इन्हें परमात्मा बुलाते हैं और ये हमेशा अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। जब भी सत्संग में होते हैं तो साथ में इनकी पत्नी वाइफ होती है और इनकी पत्नी को भी भक्त माजी माजी कहते हैं। लड़कियों की तरह सजता सवरता है भोले बाबा। 24 साल पहले आगरा में गिरफ्तार भी हुआ था। इतने बड़े कांड कर रखे, फिर आखिर इतना बड़ा संत महात्मा कैसे बन गए हैं, जरा समझिए इसकी थोड़ी जीवनी। भोले बाबा की कुछ खास बात ये है कि ये बाबा सुबह उठने के बाद सेविंग करता है और रात में सोने से पहले भी सेविंग करता है। मतलब दाढ़ी मूछ रखना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि संत महात्मा तो दाढ़ी मूछ बनाते ही नहीं है, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। लेकिन ये इसके उलट है, लड़कियों की तरह सजते सवरते मेकअप करने का काफी शौक है। हैरानी की बात पता है क्या, इनकी सिक्योरिटी में भी सिर्फ महिलाएं ज्यादा शामिल होती हैं। महिलाओं को ही बेडरूम में एंट्री मिलती है क्योंकि भोले बाबा को पुरुषों पर भरोसा नहीं है। साल 2000 में भोले बाबा को चमत्कार करने का झांसा देने के आरोप में आगरा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अनुयायी भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उनकी पत्नी को माँ जी। हर समागम, हर कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी दोनों साथ में शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देते थे। अब ये बाबा कहाँ है, इसको लेकर भी 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहला तो ये कि जब कल हाथरस जिले से तकरीबन 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में दोपहर करीब 1 बजे यह हादसा हुआ, उस वक्त भोले बाबा गांव में मौजूद था, लेकिन भगदड़ मचते ही वो फरार हो गया। और अब वो कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि उसे मैनपुरी की कस्बा विछवा स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया है और आश्रम के अंदर बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। और दूसरी थ्योरी में ये बताया जा रहा है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और वो फरार हो गया है। उसकी लोकेशन भी पुलिस को नहीं मिल रही है। दोस्तों ये बाबा का जन्म एटा में हुआ। नौकरी से इसे बर्खास्त किया गया, पुलिस की नौकरी थी पहले, फिर इसने अपना नाम और पहचान दोनों बदल ली। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुरी नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाते थे ये। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी भी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी सूरजपाल की तैनाती रही। लेकिन नौकरी के दौरान ही इस पर चमत्कार, जादू टोना, यौन शोषण तक के मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद यूपी पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया और आगरा की शाहगंज पुलिस ने उसे 7 लोगों के साथ साल 2000 में गिरफ्तार भी किया था, यही जादू टोना चमत्कार के मामले में। अभी अच्छी खासी संपत्ति भी बना रखी है बाबा ने। 30 एकड़ में आश्रम है। 10 साल पहले मैनपुरी पहुंचाई है। बाबा अन्य किसी बाबाओं की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता, बल्कि ये मॉडर्न लुक में रहता है। अब बाबा ने अपने भक्तों से ये भी दावा किया कि नौकरी छोड़ने के बाद भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ। मतलब लोगों को पागल बनाने की भी हद होती है।
जब भगवान से इनका साक्षात्कार हुआ था तो कल आखिर 122 लोगों की जान भगवान ने, इन्हीं के भगवान ने ली जानबूझकर। इनके पंडाल में हुई ना वो घटना। तो हाँ, मुझे पता जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके भक्त हैं, उनको गुस्सा आएगा मेरी इन बातों से, लेकिन ये कड़वा सत्य है दोस्तों, इसे आपको अपनी जिंदगी में स्वीकार करना ही होगा। कोई भी बाबा ये दावा कर रहा हो कि वो भगवान का रूप है या उसे भगवान का साक्षात्कार हुआ, वो कभी ऐसी पब्लिक फैन फॉलोइंग पाना ही नहीं चाहेगा। वो बाबा कभी ऐसे लग्जरी लाइफ, ऐसी भौतिक चीजों से जुड़ी हुई कारों का काफिला, मोह, लोभ, लालच, इन चीजों से हमेशा दूर रहेगा। एक बार कोरोना काल के दौरान भी इनका विवाद हुआ था। अब मैं पूरी जीवनी इनकी बताने लगूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा ये। बहरहाल अभी दोस्तों इस मामले पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि यूपी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो इस मामले की जांच करेंगे और अब देखते हैं जांच में क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। कल ही मैंने आपको बताई थी इस हादसे के पीछे की कुछ वजह भी कि ये भगदड़ आखिर क्यों मची थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा इस वीडियो को। और बाकी आपकी क्या राय है इन बाबा के चक्कर में? नाम है भोले बाबा, बाकी लोग अभी इन्हें जानलेवा बाबा भी कह रहे हैं। आपकी राय भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ऐसे कभी जिंदगी में अंधभक्त होकर किसी की अंधभक्ति ना करें। श्रद्धा भावना की भी एक लिमिट होती है, उस हद को अगर कोई पार कर जाता है तो उसे सिर्फ अंधभक्ति ही कहते हैं और कुछ नहीं। बाकी मेरे तो जो विचार थे मैंने आपको बता दिए। आपकी राय कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।